एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 शैल आई कंपेयर थी का लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सो बिगिन करते हैं हम शैल आई कंपेयर थी के की फैक्ट से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने स्टैंजाज हैं। ये जो सोनेट है, देयर आर 3 स्टैंजा हेयर एंड 1 कपलेट। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और जो लास्ट में कपलेट है उसकी राइमिंग स्कीम है जी जी। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे जिनका डिवाइडेशन कुछ इस तरीके से है। तो सोनेट 18 आता है फर्स्ट पार्ट में जिसका नाम है फेयर यूथ। ऐसा माना जाता है कि सोनेट 18 को विलियम शेक्सपियर ने अपने किसी खास फ्रेंड को डेडिकेट किया था, बट किसको ये कोई नहीं जानता, ये बात क्लियर नहीं की गई है। सो चलिए हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे का। शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate। सो बिगिन करते हैं हम इसके टाइटल से। देखिए, जो इसका टाइटल है वही इस सोनेट की फर्स्ट लाइन है। तो मैं आपको फर्स्ट लाइन का मीनिंग बताती हूँ, टाइटल का मीनिंग आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो जो इसमें शुरुआत की गई है, सोनेट 18 की जो शुरुआत हुई है वो एक क्वेश्चन से विलियम शेक्सपियर ने शुरुआत की है। वो कहते हैं, क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं टू अ समर्स डे, गर्मियों के एक दिन से। अब देखिए, यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि गर्मी के दिन से विलियम शेक्सपियर अपने खास फ्रेंड को डेडिकेट करना चाहता है। व्हाट इज द सेंस? देखिए, जो इंग्लिश लोग होते हैं उनके लिए समर बहुत अच्छा टाइम होता है, वेरी प्लीजेंट टाइम, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ठंड पड़ती है। सो वो लोग समर डेज को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद इतना जितना कि हम इंडियंस लोग सर्दियों में धूप में बैठना पसंद करते हैं, उनको इतना ही ज़्यादा पसंद है समर। तो उनके लिए समर का एक दिन मतलब बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। तो वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं गर्मियों के एक दिन से। गर्मियों का एक दिन यानी कि उनके लिए एक बहुत खूबसूरत दिन, यानी कि क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं एक बहुत खूबसूरत गर्मियों के दिन से। थाउ, थाउ का मतलब है यहाँ पे यू, ऊपर लाइन में थी का मतलब भी है यू। आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब है प्लीजेंट एंड जेंटल। वो कहते हैं कि तुम तो इससे भी ज्यादा लवली यानी कि प्यारे हो और इससे भी ज्यादा पीसफुल यानी कि जेंटल यानी कि प्लीजेंट हो। किससे? एक समर डे से। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। यहाँ पे बर्ड्स का मतलब है कलियां, बर्ड्स मतलब कलियां। तो अब देखो, वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो समर सीजन है, ये जो अभी आगे के हमारे पास ट्विस्ट स्टैंजास आएंगे, इसमें वो बता रहे हैं शॉर्ट कमिंग्स अबाउट द समर। अब वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं रफ विंड्स यानी कि तूफानी हवाएं। गर्मियों में जब मई का मंथ आता है उसमें तूफानी हवाएं चलती हैं, जिससे क्या होता है, डार्लिंग बर्ड्स यानी कि जो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से कलियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उनको हार्म पहुंचता है, हार्म हो जाती हैं वो, यानी कि वो टूट कर गिर जाती हैं। एंड समर्स लीव्स हाथ ओल टू शॉर्ट अ डेट। यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं लीज का मतलब। इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट यानी कि चार्टर, यानी कि जैसे कोई चीज आप एग्रीमेंट पे लेते हैं इतने टाइम के लिए है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, ओवरऑल इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो समर है, समर का जो सीजन है, हाथ ओल टू शॉर्ट अ डेट यानी कि क्या है, बहुत छोटे टाइम के लिए उनके लिए समर आता है। तो समर काफी छोटे टाइम के लिए शॉर्ट है, ड्यूरेशन ऑफ समर इज टू शॉर्ट। स्टैंजा 1 की राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताई थी ए बी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी पोएम की, किसी भी सोनेट की, किसी भी स्टैंजा की राइमिंग स्कीम को पता लगा सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में है, आप जाकर के इसको जरूर देखिएगा। Sometime too hot the eye of heaven shines। eye of heaven means होता है सन। तो अभी वो क्या बताते हैं कि कई बार क्या होता है, ये जो सन है ये बहुत ज्यादा तेज चमकता है, इतना ज्यादा तेज चमकता है कि गर्मी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड often is his gold complexion dimmed। एंड ऑफन, ऑफन यानी कि अक्सर,
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इसका गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, यानी कि जो इसकी चमक है, डिम्ड यानी कि हल्की पड़ जाती है। कब होता है ऐसा? इवनिंग में होता है। अच्छा, आप एक चीज यहाँ पे नोट करिए, ये जो दोनों लाइन हमने पढ़ी है, इन दोनों में पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। And every fear from fear sometimes declines. This is really such a beautiful line written by William Shakespeare. वो कहते हैं fear from fear का मतलब है सुंदर से सुंदर। So विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि सुंदर से सुंदर कोई भी चीज हो, कभी ना कभी डेक्लाइन यानी कि वो खत्म हो ही जाती है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। अब वो कैसे खत्म हो जाती है? या तो बाय चांस वो खत्म हो जाती है, या फिर जब नेचर में बदलाव आता है वो तब खत्म हो जाती है, लेकिन सुंदर से सुंदर चीज भी खत्म हो जाती है। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कहते हैं द समर हैज टू गो अवे बिकॉज ऑफ द चांस ऑफ सीजन विच हैपन्स इन एन अनचेंज्ड वे। आई होप ये 2 स्टैंजास आपको क्लियर हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि सोनेट क्या होता है और सोनेट के कितने टाइप्स होते हैं, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देखिएगा सोनेट और सोनेट के टाइप्स को। बिगिन करते हैं हमारा 3rd स्टैंजा। बट थाई मतलब तुम्हारी, एटर्नल समर शैल नॉट फेड। यहाँ पे देखिए एटर्नल यानी कि एवरलास्टिंग, समर यानी कि ब्यूटी। अब देखो उन्होंने क्या बताया है कि खूबसूरत से खूबसूरत चीज कभी ना कभी खत्म हो जाती है। उन्होंने बताया अभी तक जो समर का एक डे होता है सच अ ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन वो भी कभी ना कभी खत्म हो जाता है। जब समर सीजन चला जाएगा वो दिन खत्म हो जाएगा, या फिर जब इवनिंग में सनसेट होगा तब वो जो खूबसूरत दिन है, वो जो दिन की एक शाइन होती है वो चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि तुम्हारी जो एवरलास्टिंग ब्यूटी है शैल नॉट फेड, वो कभी खत्म नहीं होगी। हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द इंटरनल ब्यूटी, इनर ब्यूटी की वो बात कर रहे हैं, ना कि फिजिकल ब्यूटी की वो बात कर रहे हैं। नोर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर थाउ ओन्स्ट, और ना ही पोजेशन यानी कि अधिकार, और ना ही इस खूबसूरती पर जो तुम्हारा पोजेशन है, जो तुम्हारा अधिकार है, कभी भी तुमसे नहीं लिया जाएगा। दैट विल बी ऑल योर्स। नोर शैल डेथ ब्रेक थाउ अनरेस्ट इन हिज शेड, और ना ही जो डेथ है, जो मौत है, वो कभी क्या कर सकती है? तुम्हारी इस खूबसूरती को छीन सकती है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पर्सन है, उसके बहुत अच्छे विचार है, मतलब कि वो अंदर से बहुत खूबसूरत इंसान है, तो जब उस इंसान की डेथ हो जाती है, क्या वो इंसान एकदम से भुला दिया जाता है? नहीं, वो इंसान एकदम से ऐसे चुटकियों में नहीं भुला दिया जाता, वो इंसान हमेशा याद रहता है। सो उसी चीज़ की यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो उसके अंदर की ब्यूटी है, जिस फ्रेंड को उन्होंने डेडिकेट किया, जिस फ्रेंड की वो बात कर रहे हैं, जो उसके अंदर की ब्यूटी है वो कभी भुलाई नहीं जाएगी। डेथ भी उसकी ब्यूटी को छीन नहीं सकती है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी। व्हेन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम थाउ ग्लोस्ट, यहाँ पे एटर्नल लाइन्स बोला गया है इस सोनेट को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इन लाइन्स को। वो क्या कहते हैं कि ये जो लाइन्स है, एटर्नल लाइन्स, ये जो लाइन, ये जो सोनेट मैंने लिखा है, ये क्या होगा? टाइम के साथ ग्रो होगा। टाइम के साथ जब ये ग्रो होगा तो तुम भी ग्रो होगे जब लोग इस सोनेट को पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे आज हम इस सोनेट को पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट शेक्सपियर्स फ्रेंड, इवन वी डोंट नो द नेम ऑफ द फ्रेंड, बट हम यहाँ पे उसकी खूबसूरती की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। सो दैट्स द सेम वे विच शेक्सपियर वांटेड टू से, कि जैसे जैसे इस पोएम को, इस सोनेट को कोई पढ़ेगा, जिस तरीके से ये पोएम, ये सोनेट कभी खत्म नहीं होगा, सेम तुम्हारी ब्यूटी भी कभी खत्म नहीं होगी। अब आते हैं हम अपने लास्ट की 2 लाइन्स पर, जो है कपलेट। So long as man can breathe और eyes can see, और देखो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी। और कब तक तुम्हारी ब्यूटी खत्म नहीं होगी? जब तक इंसान सांस ले रहा है या फिर जब तक आंखें देख रही है, दोनों का एक ही मतलब है। So long lives this and this gives life to thee, तब तक तुम्हारी खूबसूरती रहेगी। कब तक? जब तक इंसान सांस ले रहा है और आंखें देख रही हैं। And this gives life to thee, और यही चीज इस पोएम को भी जान देगी, और यही पोएम तुम्हारी खूबसूरती को भी बरकरार रखेगी, तुम्हारी खूबसूरती को भी ये बढ़ाएगी। जैसे जैसे हम इस पोएम को पढ़ेंगे, इस सोनेट को पढ़ेंगे, डेफिनेटली हम किसको रिमेंबर करेंगे? विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड को हम रिमेंबर करेंगे। सो ओवरऑल वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो पोएम है यही क्या रखेगी? तुम्हें जिंदा रखेगी। ये पोएम तुम्हें कभी मरने नहीं देगी। सो आई होप आपको मेरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ आया है, आपको पसंद आया है। अब हम बात कर लेते हैं
इस पूरे सोनेट के ओवरऑल मीनिंग की। सो ओवरऑल मीनिंग ये कहता है, द ब्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर कॉन्स्टेंट देन द समर वेदर एंड कैन इवन रिमेन इन डेथ व्हेन इमॉर्टलाइज्ड इन राइटिंग। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको मेरा टीचिंग पसंद आया है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो।